भाई साहब, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको मतलब आपको किसी भी सगे संबंधी को या फिर आपके किसी मित्र को शराब चाहिए तो ज़रूरी है कि जो यहाँ शराब भट्टी है आना पड़ेगा? मतलब बाहर से लेते हो, यहीं से लेते हो, बाहर यहीं से लेता हूँ ना। यहीं से लेते हो, बाहर से आप नहीं लेते हो? बाहर से नहीं लेता भैया, मैं यहीं से लेता हूँ। ऐसा पर एक बात और है, जो ब्लैक करते हैं उसको पकड़ता नहीं है हाँ अपना सरकार, ठीक है। ब्लैक कर रहे हैं, 150 में दे रहे हैं, वही तो मतलब रेट भी डबल ले रहे हैं, बताइए। रेट भी डबल ले रहे हैं, पकड़ता नहीं है। लूट मची है पूरी। हाँ, यहाँ का ये बेटा पहले देते हैं उसको, हम लोग को देता नहीं है। हम लोग भाई कभी कभार का है। मतलब यहाँ से भी पूरा सपोर्ट मिलता है, जो खुला बेचने वाले हैं उन लोगों को पूरा सपोर्ट मिलता है यहाँ से मोहल्ले वालों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुधार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह आप सभी का अमृत न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं अपनी बात कहूँ शुरू इससे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं कोई तथाकथित डिग्रीधारी पत्रकार नहीं हूँ। मैं एक्सीडेंटली बना हुआ पत्रकार हूँ, क्योंकि जब देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को ऐसा लगता है कि सीमा हैदर और एसडीएम का धोखा देश के अन्य मुद्दों से ज़्यादा ज़रूरी है तो समस्या होती है। तो दुख लगता है कि कहाँ जा रहा है देश, क्या दिखाया जा रहा है देश की मीडिया को, क्या उसके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है, क्या साबित करना चाहती है सरकार या फिर मीडिया। तो बस इसी में एक लाइन याद आती है जिन्हें मैं प्रधानमंत्री मोदी के मुख से बार बार सुनता हूँ, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूँगा, मैं देश नहीं झुकने दूँगा, मैं देश नहीं मिटने दूँगा। तो बस यही प्रण हमारा भी है कि नुकसान चाहे किसी का भी व्यक्ति को कितना भी गिर जाए, देश रहना चाहिए, देश का अस्तित्व रहना चाहिए। और जब राजा अंधा हो जाता है तो उसको दिखाना पड़ता है। तो आज हम आ गए हैं, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, शराब मतलब अच्छा बैकग्राउंड तो नहीं है कुछ, लेकिन यहाँ कर क्या रहा हूँ मैं आपको। ये जो शराब की दुकान आपको दिखती है, ये खाली शराब की दुकान नहीं है, ये दिखाने आया है। ये है सहकारी समिति का सबसे बड़ा उदाहरण। अगर आज तक आप पढ़ते आए होंगे कि सहकारी समिति का सबसे बड़ा उदाहरण अमूल दूध वाला है, तो ये गलत है। हमारे छत्तीसगढ़, खास करके हमारे रायगढ़ जिले के जो शराब की दुकानें हैं वो हैं सही असली में सहकारी समितियों का उदाहरण। अगर आप देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो आपको शराब लेने के लिए शराब की दुकान पे आना होगा, लेकिन जो हमारे पीछे शराब की दुकानें हैं ऐसी 10 से 12 दुकानें हैं रायगढ़ में। इन दुकानों पर आपको आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपको अपने घर के पास जो मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, हर गली हर मोहल्ले में शराब आपको मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। और ये हुआ कैसे, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ है या कहें बहुत बड़ा योगदान है अथक प्रयासों से। किनके? रायगढ़ पुलिस, रायगढ़ आबकारी विभाग और आम जनता, ये तीनों का जो मिला जुला समन्वय है, क्या देखने को मिलता है। इतना कठिन काम, घर घर तक शराब को पहुंचाने का काम इन तीनों को समझने नहीं किया। सल्यूट है मुझे रायगढ़ की पुलिस और रायगढ़ की प्रशासन को। और मैं ये कहना चाहूँगा हमारे भूपेश बघेल जी से भी कि अगर आपके पास इस सहकारी समिति को प्रोत्साहित करने की कोई विशेष उपहार हो, कोई विशेष क्या बोलते हैं, कोई विशेष अवार्ड हो, तो उनसे हमारे रायगढ़ की सहकारी समितियों को नवाजा जाए, क्योंकि ऐसा व्यवस्था अप्रतिम। तो बस अपनी तरफ से कुछ कुछ समस्याओं को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इतना सुनने के बाद भी रायगढ़ की पुलिस व्यवस्था, रायगढ़ के आबकारी विभाग और रायगढ़ के प्रशासन को रत्ती भर भी शर्म आता है तो कुछ कीजिए। और हर मोहल्ले में शराब बिक रही है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, इस पर लगाम लगाइए, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन जब एक मजदूर 80 की जगह 100 की जगह 150 में शराब पी रहा है और उसकी पेमेंट ही 300 रुपया, तो 150 में अपना घर कैसे चलाएगा। पहली बात तो ये कि शराब बेचना ही समाज के लिए हानिकारक है, इसीलिए इसको संविधान के आर्टिकल 47 में रखा गया है ताकि शराबबंदी किया जा सके। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको आय का बहुत बड़ा स्रोत लग रहा है। सर, चंद पैसे कमाने के लिए कम से कम वर्तमान और भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। वर्तमान नर्क बन जाता है सर, जिसके घर का कोई शराबी निकल जाता है और उसके घर के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। चंद पैसे कमाने के लिए सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है व्यक्तिगत। बाकी सभी को व्यक्ति की आज़ादी है, जो चाहे वो बोल सकता है। तो बस अपनी तरफ से एक प्रयास है छोटा सा कि समाज में एक तनिक सा परिवर्तन लाया जा सके, तनिक सा सुधार लाया जा सके। तो अपने हिस्से का काम हम करेंगे, आप लोग का सहयोग बना रहे। आप लोग हल्का सा
साथ दीजिए, तो लाएंगे थोड़ा सा परिवर्तन, ज़्यादा परिवर्तन, बनाएंगे रायगढ़ को सपनों का रायगढ़, छत्तीसगढ़ को बनाएंगे सपनों का छत्तीसगढ़, भारत को बनाएंगे सपनों का भारत। और अपनी बातों को ख़त्म करने से पहले एक लाइन याद आती है कि अकेला ही निकला था राह मंजिल में मैं, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो आप लोगों का सहयोग रहे, आगे सुधार करेंगे। जय हिंद।